आज हम ऑर्गेनिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। बता दें हम तुमको तो अपने बोर्ड के लिए, बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस, नीट, आईआईटी या जेईई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बातें समझ में आ रही है ना। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है। एरोमेटिक यौगिक जो है तुमको, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है प्राचीन में तुमको पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो एरोमेटिक जो वर्ड है तुमको ये अरोमा से आया है। कहाँ से लिया गया है? अरोमा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये अरोमा से लिया गया। ये मार्कर हमको परेशान कर दिया है। कहाँ से लिया गया है? अरोमा से लिया। अरोमा का मतलब होता है सुगंधित। अरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंधित हुआ करता है। अरोमा का मतलब सुगंधित। वहीं से तुमको एरोमेटिक लिया गया है। बहुत पहले देखा जाता था तुमको कि जो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हुआ करते थे जो सुगंधित हुआ करते थे। बात समझेंगे ना? समझे। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिले जो सुगंधित हुआ करते थे। उसी के हिसाब से उसी के सुगंधित का हमारा अरोमा हुआ करता है, मीनिंग ना। उसी के नाम के आधार पर तुमको एरोमेटिक कंपाउंड नाम दे दिया गया। मतलब वे कंपाउंड जो सुगंधित हुआ करते हैं उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कब का ये नियम है? बहुत पहले का। लेकिन बाद में तुमको रिसर्च होते गया तब जाके बाद में पता चला कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं तुमको, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सुगंधित होते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं है। अब बहुत सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं लेकिन सुगंधित नहीं है। बात समझेंगे ना? समझे। तो हमारा जो मेन यहाँ पढ़ने का क्या पढ़ने आए हैं, तो वो पढ़ने आए कि हमारे पास कंपाउंड दे दिया जाएगा और तुमसे पूछेगा कि कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा, तो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, अगले हम वीडियो में करेंगे। यहाँ केवल बात करने वाले कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक का मतलब कौन सुगंधित होगा, कौन सुगंधित नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है ना? उसके लिए ध्यान से, उसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक आते हैं, हकल्स वैज्ञानिक। ना बात समझिए। हकल्स वैज्ञानिक जो है अपना एक नियम देते हैं, उसी को हकल्स रूल बोलते हैं। ये रूल्स याद रखोगे, ये ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। हकल्स रूल ग्रेजुएशन का भी है टॉपिक, याद रखना ना। हकल्स रूल क्या है? तो ये हकल्स रूल कहते हैं कि अगर हमारा ये इनका कितना नियम है? 4 नियम है। ये कहते हैं कि 4 गो नियम कोई भी कंपाउंड फुलफिल करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। याद रखेंगे। कैसा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक होगा। पहला इनका जो है तुमको हकल्स रूल का पहला जो रूल है तुमको, वो कहते हैं कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब रिंग के होना चाहिए। खुला रिंग वाला एरोमेटिक नहीं होगा, कभी भी याद रखेंगे। खुला रिंग वाला एरोमेटिक नहीं होगा, याद रखना पड़ेगा। तो पहला हो गया कि साइक्लिक होना चाहिए, मतलब बॉन्ड। साइक्लिक का मतलब ऐसे होना चाहिए, साइकिल में घेरा होना चाहिए इस प्रकार से, समझ रहे हो ना? ऐसे होना चाहिए। पहले तो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है तुमको पाई सिग्मा पाई, मतलब ये रिलेशन होना चाहिए। कहीं से तुम पढ़ते हो उसमें अगर रिंग है कोई, तो उसमें जो है या तो पाई सिग्मा पाई आता है या पाई सिग्मा लोन पेयर, एलपी का मतलब लोन पेयर, या पाई सिग्मा प्लस मिल जाता है। कुछ ऐसे उसमें देखने के लिए मिलते हैं तुमको, तब समझ जाओगे कंपाउंड एरोमेटिक है। अभी नहीं, और भी 2 रूल है, यहाँ ध्यान देना। जैसे हम तुम अच्छा यहाँ समझना पड़ेगा बात को कि पाई कब होता है। हम तुमको बता दें कि पाई कब आता है, सिग्मा कब आता है? सिंगल बॉन्ड में आता है सिग्मा। बोलो जी। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा आएगा ना। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें सिग्मा 1 पाई आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड में पता होना चाहिए तुमको 1 सिग्मा और 2 पाई। तो 2 पाई से हमको मतलब नहीं है, याद। बातें समझ में आ रही ना? यहाँ तुमको अब देखो ध्यान से, तो ये सिग्मा यहाँ कहने का मतलब, पाई कहने का मतलब क्या हुआ? एक डबल बॉन्डेड होना चाहिए, रिंग में एक डबल बॉन्डेड होना चाहिए तब ना पाई आएगा। एक फिर सिंगल होना चाहिए, फिर दूसरा डबल होना चाहिए। या तो ये रूल फॉलो करता है और नहीं तो दूसरा पाई है मतलब डबल बॉन्ड है किसी रिंग में, फिर सिग्मा आ गया और कहीं लोन पेयर आ गया। लोन पेयर का मतलब समझ रहे हो? ये है लोन पेयर, एलपी इसको बोलते हैं। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। बात समझेंगे ना? अच्छा, पाई जो है तुमको याद रखोगे कि पाई में, एक पाई में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा।
एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कहोगे ये सर कैसे हुआ? तो हम तुमसे पूछें कि ये मान लो कि डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हम बना दिए, तो ये जो है तुमको यहाँ जो पाई जो बना था, एक इधर से इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से इलेक्ट्रॉन है, तो एक को बोलेंगे सिग्मा, एक को पाई बोलेंगे। तो पाई वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यानी एक पाई में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी दिमाग में रखना है। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक लोन पेयर बोलेंगे। अगर उसमें एक लोन पेयर है तो समझ जाएंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कन्फर्म हो? तीसरा जो है तुमको इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया। तीसरा जो है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में। संकरण के बारे में तो तुमसे पूछा जाए तो साइक्लिक जो कंपाउंड है तुमको उसमें जितने भी कार्बन होंगे या जितने एटम होंगे, हेटेरो एटम का बात बता रहे हैं। जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछें कि कुछ इस प्रकार से हमारे पास मिल गया, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, तो प्रत्येक के पास यहाँ क्या है? कार्बन है। तो कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए तुम्हारा प्रत्येक जो कार्बन तुमको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक कार्बन का संकरण कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तुम कहोगे नहीं सर यहाँ तो हेटेरो एटम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन का भी संकरण sp2 होना चाहिए, तभी ये कंपाउंड तुमको एरोमेटिक होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2। उसको तुम दूसरे लैंग्वेज में समझ जाओ, बहुत सारा किताब लिखता है कि कंपाउंड में भी प्लेनर, मतलब कंपाउंड को क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब समझ रहे हो? समतलीय होना चाहिए, एक तल में होना चाहिए। एक तल का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनोगे। जैसे मान लो हम तुमसे पूछे कि हमारे पास मार्कर है ये, तो बोलो ये एक तल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो तो एक तल में हो सकता है, दोनों हट जाएगा एक तल में। किधर से रख दो, ऐसे हम रख दिए, ऐसे रख दिए, देखो एक तल में आ गया, दोनों मार्कर एक तल में आ गया। बोलो समझ रहे हो? तुम कहोगे ऐसे, तो देखो एक तल में दोनों मार्कर आ गया। इसको कैसे भी रखते हैं, ऐसे एक तल में मार्कर आ गया दोनों। लेकिन इसी मार्कर को हम ऐसे कर दें। अब हम तुमसे पूछे, बोलो ये एक तल में आएगा तीनों? हाई दोनों आ गया तो हाई नहीं आएगा, ये दोनों आ गया तो हाई नहीं आएगा, हाई दोनों आ गया तो ये नहीं आएगा। तो इसको एक तल नहीं बोलेंगे। अब ये क्या होगा? एक तलीय हो गया, प्लेनर हो गया। क्या हो गया? ये प्लेनर हो गया। तो कंपाउंड जो होना चाहिए तुमको प्लेनर होना चाहिए, तभी एरोमेटिक होगा। प्लेनर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ये प्लेनर का तुमको पता है ना, sp2 का शेप क्या हुआ करता? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली हुआ करता। मतलब समतल में, एक ही समतल में होना चाहिए। बस समझ, त्रिकोणीय का मतलब समझ रहे हो? ये वाला हो गया, देख लो ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे है, देख लो कहीं पर एक प्लेन में आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है ना? तो अब सुनो कहानी। तीसरा रूल हो गया प्लेनर होना चाहिए, और चौथा तुमको हो गया 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ n क्या है? इंटीजर है। n का यहाँ जो वैल्यू है तुमको, n का वैल्यू तुम रख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से शुरू कर देना। n बराबर कहाँ से शुरू करोगे? 0 से शुरू करना। n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 तक। ऐसे बात समझेंगे ना? समझे? अब हम तुमसे पूछे, जरा सोचना यहाँ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, याद रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, इसी को हकर्स रूल का मेन रूल यही है, तुमको इसी को बोलते हैं। अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें हम n के मान तुमको 0 रखते हैं तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा? देखो तो n 0 रख दिया तो ही 0 हो गया, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कब? जब 0 मान रखेंगे तब। 1 रख के देखो तो 1 रखो तो 1, 4 1 4, 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो, 2 रखने पर 4 दूने क्या? 8, 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आ रहा? वैल्यू पुट कर रहा है इसमें। 3 अगर रखेंगे तो 3 रखने पर 3 6 6 2 कितना? 4 3 12 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो, यहाँ तुमको बता दो 4 4 16 16 2। अब तुम ऐसे भी समझना जाओ, 4 4 इंक्रीज कर रहा है, देख लो 2 4 10 14 18, उसके बाद समझ सकते हो 22 आ जाएगा। समझोगे ना? समझो, यानी किसी भी कंपाउंड में तुमको कोई भी कंपाउंड तुम्हारा आ गया एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो तुमको इतना पाई इलेक्ट्रॉन, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए,
तो भी का एरोमेटिक होगा, 6 हो जाएगा तो भी एरोमेटिक हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ये सारे रूल होंगे तो तुम्हारा ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और याद रखना पड़ेगा ये चारों रूल जो है फुलफिल करने चाहिए, इसमें से कोई रूल तुम्हारा ब्रेक कर जाएगा तो समझोगे कि वो एरोमेटिक नहीं है। समझ में आ रही है हमारी बातें, क्या हम बोल रहे हैं, बोलो जी, एरोमेटिक नहीं है। जैसे तुम कहोगे सर इतना बताने के बाद एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल सुनो। सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे फेमस चीज जिसका नाम हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं वो है बेंजीन। बेंजीन है ये, ध्यान से सुनो, यही ना है बेंजीन जी, ये है बेंजीन। बेंजीन के बारे में तुमसे पूछता है कि बताएं कि ये बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं है। तो बेंजीन अगर इस चारों रूल को फॉलो करता है तो समझोगे कि ये एरोमेटिक है और नहीं तो नहीं है। अब बताओ, ध्यान से सुनो, यहां तुमको देखना है तो पहला देखो तो पहला रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है साइक्लिक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड देख लो, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा है एगो पाई है, बोलो। फिर यहाँ सिग्मा और पाई, बोलो। फिर यहाँ सिग्मा और पाई, देखो तो पाई सिग्मा पाई, पहले को फॉलो किया, कॉन्जुगेटेड का मतलब पाई सिग्मा पाई, पहले को फॉलो कर दिया, दूसरा का भी कर दिया। पाई सिग्मा पाई का केस है, या उल्टा देख लो, पाई से इधरों से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा। पाई सिग्मा लोन पेयर आ जाए या लोन पेयर सिग्मा पाई आ जाए, दोनों तरफ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ रहे हो बातें हमारे, क्या कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं जी। अब देखो तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्जुगेटेड, ये भी फुलफिल कर रहा है, कॉन्जुगेटेड है ना। तीसरा जो है हाइब्रिडाइजेशन, देख लो हाइब्रिडाइजेशन, प्रत्येक कार्बन तुमको पता होना चाहिए यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन में कितना बॉन्ड बना लिया है। ये यहाँ कार्बन है, एक तरफ से डबल बॉन्ड बनाया है, एक तरफ से सिंगल, बोलो, एक तरफ से हाइड्रोजन ऊपर रहेगा ना, 4 बनाएगा ना, तो हाई सिग्मा, ये सिग्मा, एक में सिग्मा एक पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पाई का कोई काम नहीं होता है, सिग्मा का काम है। तो कितने सिग्मा, 1 2 3, तो 3 सिग्मा के लिए sp, तो इस कार्बन, यहाँ जो कार्बन होगा तुमको उसका भी संकरण कितना होगा, sp2, और ये कार्बन जितने भी 6 कार्बन है तुमको 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं ये sp2 हो गया और ये sp3 हो गया, ये sp हो गया, तब ये एरोमेटिक नहीं है, याद रखेंगे। दूसरा कुछ हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, इतना दिमाग रखेंगे। बात समझेंगे ना, समझे। चौथा, अब देखो प्लेनर है तो प्लेनर है, तुमको जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो प्लेनर हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है तुमको इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लो इसका फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ लो कितना, तो यहाँ एक पाई है, तो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो, तो कितना पाई है, 1 2 3, तो कौ इलेक्ट्रॉन हो गया, 6, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, बोलो, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? कैसे तो बता देंगे। अब तुमका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, तुमको कह देगा कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे, जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। हाँ, बीएससी में तनिक पूछता है, एग्जाम में याद रखेंगे हमेशा ये सब क्वेश्चन, ना बात समझिए। मान लो कि दूसरा हम क्वेश्चन तुमको ले लें, या हम तुमको कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, देखोगे ध्यान से, मिटा दे क्या इसको, हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जी, हम लोगों को जानना है ये जो है एरोमेटिक है कि नहीं है। तो पहला कंपाउंड को देखो तो साइक्लिक है साइक्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, देखो तो पाई सिग्मा प्लस, इसको ये वाला तो नहीं किया, ये भी नहीं, ये तो कर गया ना, तीनों में से कोई एक हो जाना चाहिए।
पाई सिग्मा प्लस या प्लस सिग्मा पाई, उल्टा भी आ जाओ। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा को भी फॉलो कर लिया ये। तीसरा बताओ हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना पड़ेगा। यहां से प्लस का मतलब हाइड्रोजन यहां से हट गया है। बोलो, हाइड्रोजन हट गया है। तो अभी बात बताओ, ये तो कार्बोकेटाइन पढ़ाएंगे तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो पहले फिलहाल तुम ये याद रखो, फिलहाल याद रखो, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो। हम कार्बोकेटाइन पढ़ाएंगे, कार्बोनाइन पढ़ाएंगे तो उस समय तुमको बता देंगे। याद रखना पड़ेगा, किसी भी कार्बन पर तुम्हारा अगर प्लस आ जाए या किसी कार्बन पर तुम्हारा लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो इसका दोनों केस में याद रखोगे संकरण sp2 होगा। तरीके याद रहेंगे, लिख लोगे बाद में, न बात समझे। वो हम कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन पढ़ाएंगे तो ये बातें बताएंगे, समझ में आ रहे हैं ना। कार्बिन्स पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। सुनो, यहाँ दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ बता दो, यहाँ जब देखोगे तो कार्बन है, बोलो, पहले का डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है, बोलो, है ना। इधर से सिंगल लेते हैं, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तब चार को बैलेंस पूरा होगा। तो ये सिग्मा, इसमें एगो सिग्मा एगो पाई, पाई से कोई मतलब, तो 3 गो सिग्मा मिला कि नहीं मिला, तो 3 गो सिग्मा मिला, तो ये sp2, ये भी। अब जब ये प्लस है तो sp, तो दूसरा को फॉलो किया, तीसरा को किया कि नहीं किया। उसके बाद देख लो तुमको कि ये वाला नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देख लो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जहाँ पाई होगा वही ना। पाई कहाँ होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। बोलो, तो यहाँ कितने पाई है, 1 पाई है, तो 1 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है कहीं, देख लो, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको भी फॉलो किया। ये ऑटोमेटिक है कि नहीं है, ऑटोमेटिक है, याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे। दूसरा हम तुमसे पूछे, मान लो कि अगर तुमको कहते हम, बड़ा इंपॉर्टेंट ले रहा है एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल सुनोगे। ये तुमको बीएससी में तुमको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएससी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सब बोलता है इसका नाम है पिरिडीन, याद रखोगे। 12 में डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में कौन पिरिडीन है। पिरिडीन याद रखना, नाम क्या है इसका, पिरिडीन। पिरिडीन का, ये पिरिडीन कॉमन नेम है, ध्यान से सुनो। पिरिडीन क्या है, कॉमन नेम है, पिरिडीन कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नाम एजाइन, आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एजाइन। हम हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर बताएंगे तो तुमको बताएंगे ये होता क्या है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोले हैं ध्यान से सुनो। पिरिडीन फॉर्मूला ये, एजाइन ये आईयूपीएसी नाम है, ये एजाइन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नाम है ये क्या है, कॉमन नेम है पिरिडीन। जब बेंजीन रिंग में एक कार्बन हट रिप्लेस कर दिया जाए, उसमें नाइट्रोजन को हेटेरो एटम को ऐड कर दिया जाए, तो तुम्हारा पिरिडीन बनेगा, एजाइन बनेगा। एजाइन नाम कहाँ से, वो बताएंगे बाद में नोमेनक्लेचर में। इसके बारे में हमको पता करना है कि ये तुमको कंपाउंड जो है तुमको अरोमैटिक है कि नहीं है। तो पहला देख लो, साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कंजुगेटेड है कि नहीं है, तो देख लो, पाई सिग्मा पाई कंजुगेटेड है, बोलो। अब हम तुमसे पूछे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनोगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात बोले तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ वाला कार्बन का sp2, बोलो, यहाँ का भी sp2, यहाँ भी sp2, किसका, कार्बन का, ध्यान से सुनो, किसका, कार्बन का sp2। प्रॉब्लम ये है यहाँ, बस समझेंगे ना समझे, इसके बारे में देखना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या होगा। नाइट्रोजन यहाँ पहले समझो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 पता है ना। इसमें यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, दिमाग लगाओ कि थोड़ा, 3 को बनाया है, 2 को इधर से, 1 को इधर से बनाया, 3 बॉन्ड बना लिया है। तो 1 लोन पेयर बाकी है ना, यहाँ है लोन पेयर। बात समझे कि ना समझे, यहाँ है लोन पेयर। यहाँ के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम जो है कंजुगेटेड में काउंट नहीं करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे, इतना दिमाग में रखना पड़ेगा। बात ध्यान से सुनो। अब बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, अगर ये sp2 नहीं हुआ ना तो समझ जाना कि अरोमैटिक नहीं है। तो देख लो, इधर से नाइट्रोजन जो है तुम्हारा
डबल बॉन्ड बनाया है, इधर से सिंगल आएगो लोन पेयर, तो सिग्मा और सिग्मा पाई, तो सिग्मा से आएगो लोन पेयर, तो 1 2 3 याद है क्या हुआ sp2। बात समझे कि ना समझे? तभी ये भी हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। बातें समझ में आ रही है ना? एक और दिखाते हैं, बाउंस नहीं ना कर रहा है, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखें। थियरी तो कोई पढ़ लेगा, घर वो पढ़ लेगा, बोलो जी। थियरी जॉन है तुमको तो कोई पढ़ लेगा, सॉलिड तुमको ये होते हैं, क्या होते हैं, एनाइजोट्रोपिक आइसोट्रोपिक, यहाँ ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुनो, हम तुमसे पूछे, मान लो कि हमारे पास एक और कंपाउंड है, ले लिए हम इस प्रकार से ले लिए, पता है तू सबको? अभी एक वीडियो ऐसा बनाएंगे, इसका नाम, इस सब का नाम क्या होगा, आईपीएससी नाम, तो एक वीडियो में ये बताएंगे तुमको, प्लस माइनस तो उसका नाम क्या होगा। बस समझे? ये हमको देखना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है, पहले साइक्लिक है कि नहीं है, कंजुगेटेड है कि नहीं है, पाई सिग्मा प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद तुमको हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2 अभी तो पता है हम, यहाँ sp, और जब यहाँ भी डबल बॉन्डेड है। फोर्थ नंबर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख लो, एगो पाई है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं मिल गया? 2 है कि नहीं है इसमें? है। तो ये हमारे पास एरोमेटिक है। बातें समझ में? कुछ हम दे देते हैं तुमको बनाने के लिए, दे रहे हैं बनाने के लिए, उसको तुमको बना कर क्या ना है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा सुनो, एक और चीज बढ़िया चीज है, ये तो हो गया। ये जो देखना है ना, ये सारा चीज, ये साइकिल के अंदर देखना है, याद रखेंगे। ये नहीं कि साइक्लिक से बाहर निकलना है, साइक्लिक जो कंपाउंड है उसके अंदर ही ये सब देखना है, बाहर नहीं निकल के देखना है कि हाँ उसके पास ये, इसके पास ये है। बातें समझ में आ रही ना? जैसे हम तुमसे पूछें कि हमारे पास मान लो कि ये आ गया, ये देख लो, ये हो गया, पता है तुमको? इसका नाम है एनिलीन। हमेशा 12 में पूछता है एनिलीन, एमीन से है एनिलीन, नहीं जी? सही बोल रहा है ना? एनिलीन सही है। चलो इसके बारे में देखो, तो तुमको जो है लड़की ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये जो है तुमको इसके बारे में नहीं सोचना है, ये जो रूल्स है ना इसके अंदर देखना है, अंदर वाले में देखना है। तो देखो ना, एकरा के हटा दो तो ये बेंजीन ना बनेगा, यानी बेंजीन का जितना भी उत्पन्न हो तुम्हारा सब एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे मान लो तुमको इसको ऐसे लिख दिए, कल का कोई तुमको ऐसे दे दिया, ऐसे गोल कर दिया, गोल भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे दे दिया, बोलो ऐसे, गुड्डू कुमार इधर ध्यान दो, इधर क्लोरोबेंजीन कर दिया, बोलो जी, तो ये सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे? साइक्लिक, एरोमेटिक हो जाएंगे। तो ये हमारा रहा एरोमेटिक। इसके बाद जो देखेंगे तुमको वो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।